बृहस्पति और शुक्र अगर आपके चार्ट में पंचम भाव में स्थित हैं तो ये आपको क्या परिणाम दे सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका बृहस्पति और शुक्र पंचम में है तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देख लीजिएगा। देखिए, बृहस्पति और शुक्र जब भी पंचम में आते हैं तो आपकी संतान बहुत ज्यादा गुणी होगी, विद्वान के तौर पे जानी जाएगी। संतान बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वो आपके अनुसार चलेगी। आप जिस हिसाब से संतान को बोलेंगे, जिस हिसाब से आप गाइड करेंगे उनको, उस हिसाब से चलेगी। और संतान के प्रति कहीं ना कहीं आपका जो कह सकते हैं रुझान या संतान से जो लगाव वो बहुत गहरा रहता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से कभी कभी आपने जिस प्रकार का बचपन देखा है उससे अच्छा बचपन आपकी संतान का रहेगा। यानी आपकी संतान है वो शुरू से ही, जन्म के बाद से ही काफ़ी अच्छे दिन देखेगी और अपने बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय करेगी। उसके बाद अपनी लाइफ के लेटर पीरियड को भी काफ़ी अच्छे से कह सकते हैं कि वो एंजॉय करेगी। और देखा जाए तो संतान में आपसे ज़्यादा गुण होंगे, यानी वो आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकती है या वो बहुत ज़्यादा आपसे भी गुणी हो सकती है। बृहस्पति और शुक्र का पंचम में साथ आना कुछ पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों को दिखाता है। जैसे हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने या आपने भी बहुत पहले के जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं जिनका परिणाम आप इस जन्म में भोगेंगे। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रहों का पंचम में आना वैसे हम काफ़ी अच्छा मानेंगे। लेकिन यहाँ पर आप राशि जरूर देख लीजिएगा, कौन सी राशि में इन दोनों का कंजक्शन बन रहा है और आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन है, वो चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है। अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से बृहस्पति और शुक्र के इस कंजक्शन का बहुत ही उत्तम परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। बृहस्पति और शुक्र का पंचम भाव में कंजक्शन में होना आपको अलग अलग प्रकार की कलाओं या अलग अलग प्रकार की जो भी ज्ञान की शाखाएं हैं उनमें लेकर जाएगा और बहुत ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट आपका रहेगा उनमें। तो देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र का पंचम में होना भी आपको फाइनेंस या एक अच्छा शिक्षक बना सकता है, फाइनेंस के फील्ड में अच्छी सफलता दे सकता है। पैसे वगैरह कमाने के मामले में भी ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा आपके लिए। और पंचम भाव में जब भी ये कंजक्शन बनता है तो जातक अपने निर्णय बहुत अच्छे से ले पाएगा, वो काफ़ी बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा, उसके निर्णय बिल्कुल समय पे आएंगे। लेकिन पंचम में बृहस्पति शुक्र कभी कभी थोड़ा सा उदार स्वभाव बना देते हैं, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा जातक को वो एक बच्चों वाली सी एक उसको मेंटलिटी दे देते कभी कभी। तो हो सकता है बृहस्पति अकेले की तुलना में बृहस्पति के साथ जब शुक्र होगा तो जातक उतना ज़्यादा मेच्योर नहीं होता, वो थोड़ा लेटर एज में ही मेच्योर हो पाएगा जाके। लेकिन जातक का थोड़ा सा जो फनी अंदाज है हम कह सकते हैं, या थोड़ा सा इंजॉय करने वाला अंदाज है, वो उसमें अवश्य रहता है। यानी उसमें एक कोई भी इवेंट अगर लाइफ का है तो उसको एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करने की, अलग तरीके से एंजॉय करने की जो एक मेंटलिटी उसकी रहती है वो हमें देखने को मिलती है। अब बृहस्पति और शुक्र का पंचम में होना ये भी दिखाता है कि जातक की जो पत्नी होगी, अगर पुरुष का चार्ट है तो जातक की जो पत्नी होगी वो एकदम पतिव्रता की तरह उसके लिए काम करेगी। और जातक की पत्नी काफ़ी कुछ जातक को सलाह भी देगी। जातक की पत्नी संतान के प्रति भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहेगी। इसके अलावा पत्नी का सहयोग आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आपकी एजुकेशन हो, आपका करियर हो, आपके धन संबंधी मामले हों, आपकी संतान से जुड़े हुए मामले हों, आपके आध्यात्मिक उन्नति हो, उन सब में आपके जीवन साथी का योगदान देखने को मिलेगा। अगर स्त्री के चार्ट में ये बृहस्पति और शुक्र का कंजक्शन पंचम में है तो फिर आपका जो पति होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से केयर करने वाला होगा और वो काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, ईमानदार हो सकता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो सकता है और देखा जाए तो काफ़ी एक तरीके से पढ़ा लिखा और गुणी विद्वान व्यक्ति वो होगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो आती है बृहस्पति और शुक्र के पंचम में आने की वजह से, वो कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या हम बोल सकते हैं प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट सभी मामलों में बृहस्पति और शुक्र का रिजल्ट वो बेहतर ही होता है। बृहस्पति और शुक्र का पंचम में साथ आना आपको अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आपको अत्यंत उच्च ज्ञान, ईमानदारी और एक अच्छे स्तर का विवेक आपको देगा। इसके अलावा संतान के मामले में इसके रिजल्ट रहेंगे काफ़ी बेहतर रिजल्ट हम कह सकते हैं उनको।
और आपको स्त्री और पुरुष दोनों ही संतान से लाभ मिलेगा और दोनों प्रकार के संतान होने के आपको चांसेस बनेंगे। लेकिन आप इनकी स्ट्रेंथ जरूर चेक कर लें जब ये दोनों पंचम में हो तो। पंचम में हो तो दोनों वक्री नहीं होने चाहिए, अगर वक्री हो इनमें से कोई भी तो फिर प्रभाव कम या ज़्यादा रह सकता है। इसके अलावा मेन जो इंपॉर्टेंस रहेगा वो रहेगा 5th लॉर्ड का। और बृहस्पति और शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी, ये देखना बहुत अहम होगा। अब देखिए, बृहस्पति और शुक्र जब भी पंचम में कंजक्शन में होंगे तो जातक को आध्यात्मिक रुझान या आध्यात्मिक चीज़ों में उतना ही इंटरेस्ट देंगे जितना उसको किसी भी प्रकार के संगीत में या डांस वगैरह करने में, या जो भी हमारी हम कह सकते हैं एक आर्ट है उसमें, और कुछ भी अगर आप लिखते हैं, अगर आप लिखित रूप में आर्टिकल लिखते हैं, या आप एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे सिंगर हैं, तो उन मामलों में भी आपको इंटरेस्ट काफ़ी रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बृहस्पति का प्रभाव है, तो जब भी आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अगर कैरियर चुनने जाते हैं तो वो शुक्र का प्रभाव भी वहाँ अवश्य नजर आएगा आपको। तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आप कौन सा कार्य क्षेत्र चुने अपने लिए, ये थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट सिमिलर रूप से कभी कभी दोनों ही प्रकार के फील्ड में रहता है। ऐसे जातकों को प्राणायाम, योगासन वगैरह या इस प्रकार की रुचियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो वो हेल्थ के प्रति हमेशा ही कॉन्शियस रहेंगे। इसके अलावा धन की ऐसे जातकों के जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी, और आपकी जो संतान होगी, चाहे स्त्री संतान हो चाहे पुरुष संतान हो, दोनों ही प्रकार की संतान आपसे ज़्यादा धनवान हो सकती है, आगे चल के आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो सकती है, आपको हर मामले में जीवन के हर क्षेत्र में सपोर्ट करने वाली हो सकती है। साथ ही साथ बृहस्पति और शुक्र का ये कंजक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोमांटिक रुझान आपको हमेशा देता रहेगा लाइफ में, और जीवन साथी के साथ आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने को देखोगे। बट उसके लिए आपका 7th लॉर्ड का मजबूत होना, 7th हाउस का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर 7th हाउस आपका पीड़ित हो जाता है तो फिर आपको बृहस्पति और इस शुक्र के कंजक्शन के उस हिसाब से मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे वास्तव में मिलने चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार का कंजक्शन आपको संतान या आपके जो भी एजुकेशन है उन सभी मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा, और उच्च शिक्षा की तरफ भी जातक का रुझान रहेगा, उच्च शिक्षा में भी जातक बहुत अच्छे से कार्य कर पाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी दृष्टियों की बात करेंगे, और देखिए पंचम में बृहस्पति और शुक्र का होना आपको शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में भी बहुत ज़्यादा सफलता दे सकता है। जरूरी है कि इन दोनों का जो कंजक्शन है वो काफ़ी क्लोज होना चाहिए, दोनों अच्छी स्थिति में होने चाहिए, और इन पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर पाप प्रभाव हुआ तो जातक थोड़ा स्पेकुलेटिव टाइप का ज़्यादा हो जाता है, और बृहस्पति और शुक्र का पंचम में होना आप बहुत ही सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये दिखाता है। अब बृहस्पति और शुक्र पंचम में हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से पैसे की कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि पैसे के आपके पास एक से ज़्यादा सोर्सेस हो सकते हैं। इवन आप अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति से भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हो जीवन में। इसके अलावा आपकी जो भी कलात्मकता होगी, आप में जो भी प्रतिभा होगी, आपकी जो भी एजुकेशन लेवल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जान पहचान अच्छी मिलेगी, आपको लोग बहुत ज़्यादा चाहने वाले, फॉलो करने वाले होंगे। और बृहस्पति और शुक्र दोनों ही 11th हाउस को देख रहे होते हैं। 11th हाउस को देखने की वजह से आपके जीवन में जो मेल या फीमेल दोनों ही प्रकार के नेटवर्क में लोग होने की ज़्यादा संभावना है आपके, और ज़्यादा प्रबल जो भी ग्रह होगा उसकी प्रधानता ज़्यादा रहेगी, तो आपको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावना है। साथ साथ मुख्य रूप से आप अगर कोई बिजनेस करते हो या कोई पार्टनरशिप किसी से करते हो तो उसके भी बहुत हद तक सफल होने की संभावना यहाँ बन जाती है। अब जो बृहस्पति और शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट क्योंकि 11th हाउस पे पड़ेगा, तो जातक अपनी क्रिएटिविटी की वजह से या अपने नॉलेज की वजह से, अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्जित करेगा और उसके जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। अब हो सकता है अगर कोई भी पाप ग्रह का प्रभाव बृहस्पति और शुक्र पर पड़ रहा हो तो कुछ हद तक स्पेकुलेशन की वजह से आप कभी कभी पैसा गंवा देते हैं, लालच की वजह से आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। बाकी ये कंजक्शन आपको पैसे के मामले में कभी भी कमी नहीं आने देगा अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो। अगर इनमें से कोई भी वक्री हो गए तो फिर परिणाम कुछ और हो सकते हैं। अब हम देखेंगे बृहस्पति की दृष्टियों को। बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वें भाव पे जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक आगे चलकर उच्च शिक्षा में भी अच्छा होगा। जातक कुछ तंत्र मंत्र या मंत्र जप या इस प्रकार की कोई भी प्रैक्टिस करेगा, जातक की इंट्यूशन पावर अच्छी होने के संकेत हैं। आगे चल के जातक हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कार्य करेगा, हायर एजुकेशन में वो काफ़ी लकी रहेगा
और उसकी संतान का सपोर्ट उसको हमेशा हमेशा रहेगा। संतान उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगी। इसके अलावा बृहस्पति द्वारा नवम भाव को देखे जाने की वजह से कहीं ना कहीं जातक के अपने फादर के साथ रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे रहेंगे और जातक को जीवन में हर किसी का, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं और जो यंग लोग भी हैं, उनका समर्थन हमेशा मिलता रहेगा उसको। फिर यहाँ से बृहस्पति लाभ स्थान को तो फिर बृहस्पति देखते हैं आपके लगन को। लगन को बृहस्पति द्वारा देखा जाना, ये सबसे अच्छा प्रभाव बृहस्पति यहाँ देंगे आपको और लकी बनाएंगे। तो पंचम भाव से जुड़े हुए जितने भी आप कार्य करेंगे इस जीवन में, उनमें आप बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हो बृहस्पति के एस्पेक्ट की वजह से। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला, आपके निर्णयों पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा। अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, लगन को ये देख रहे हैं, तो निश्चित ही आप अपने निर्णय समय पर लेंगे, बहुत सोच समझकर, बहुत गहराई से सोच समझकर निर्णय लेंगे, तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की निर्णयों में जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन में आप बहुत अर्ली सेल्फ डिपेंड होने की भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंड भी आप हो जाएंगे। और शुरुआत से ही ये बृहस्पति और शुक्र का कंजक्शन 5th में है, तो ये दर्शा रहा है कि आपका जो जन्म हुआ है वो भी अच्छी फैमिली, लगभग आपका जन्म रेपुटेड फैमिली में हुआ है, या फिर आपके दम पर आपकी फैमिली ने काफ़ी प्रोग्रेस करी होगी। अगर मान लीजिए आपकी जो फैमिली है पहले इतनी ज़्यादा फैमिली में वेल्थ वगैरह नहीं थी, फैमिली काफ़ी गरीब थी, लेकिन आपके जन्म के बाद से काफ़ी ज़्यादा आपकी फैमिली ने, माता पिता ने काफ़ी ग्रोथ करा है जीवन में, काफ़ी वो आगे बढ़े एक तरीके से। तो ये सब प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी बृहस्पति और शुक्र आपके पंचम भाव में युति कर रहे होंगे। अब अलग अलग लग्नों के हिसाब से परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, तो ये परिणाम आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कितना सूट करते हैं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।